नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉफ़ी। इस शब्द से हर कोई परिचित है। ये एक पेय पदार्थ है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति इसका सेवन करता है। अब सेवन तो करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि इस पेय पदार्थ का कितना सेवन करना चाहिए, इस पेय पदार्थ के कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं। इस पेय पदार्थ के फायदों से ज़्यादा नुकसान है। आज मैं आपको बताऊंगा कॉफ़ी से हमारे शरीर को कौन कौन सी बीमारियां होती है। इससे ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां होती है जिससे आगे आने वाली पीढ़ी, मतलब हमारे वंशानुगत पीढ़ी को भी इससे नुकसान होता है। उनके शरीर में भी ये बीमारियां आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो कॉफ़ी में एक हानिकारक पदार्थ होता है कैफीन, जिसके बारे में आपने सुना होगा। कैफीन के बारे में आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। कैफीन से होता है क्या है कि ऐसे नहीं कि भाई किसी भी पेय पदार्थ का सेवन करने की एक लिमिट होती है। आप किसी लिमिट से दिन में 1 कप 2 कप सेवन करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक सीमा से ऊपर सेवन करते हैं उन लोगों के लिए हानिकारक है। ऐसे तो हर कोई लोग अपने कुछ लोग पसंदीदा के रूप में भी पीते हैं, लेकिन किसी भी चीज का किसी भी चीज की सेवन करने की भी एक लिमिट होती है। मतलब हम किसी लिमिट को पार कर देते हैं। मान लो कि अब दिन में 5 कप 6 कप 7 कप 8 कप हम अपने वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग ऐसे करते हैं कि नींद को कम करने के लिए कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन वो चीज़ अपने लिए हानिकारक होती है। तो देखो, इसमें जो कैफीन नामक जो रासायन होता है जिसके द्वारा कॉफ़ी का निर्माण होता है, कॉफ़ी की खेती आपने देखी होगी, नहीं देखी गूगल पे जाके इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। जो कैफीन नामक पदार्थ होता है, इसका लगातार सेवन करने से या ज्यादा सेवन करने से क्या होता है कि हमारी हड्डियां लगातार कमजोर हो जाती है। हड्डियों में बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। ये हमारे तक सीमित नहीं होती है, वंशानुगत भी हो जाती है, आगे आने वाली पीढ़ी में भी है इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हड्डियों में की कमजोरी को बोलते हैं, ये होती है अपनी ओस्टियोपोरोसिस नामक एक बीमारी होती है। आपसे यदि कोई पूछ भी लेना कि ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है, ओस्टियोपोरोसिस हमारे शरीर में हड्डियों में कमजोरी से संबंधित एक बीमारी होती है। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हमारे शरीर में कॉफी के सेवन से हमारे हड्डियों में कमजोरी उत्पन्न हो जाती है, उसे बोलते हैं अपना ओस्टियोपोरोसिस। दूसरी बात ये होती है कि मेन सबसे बात ये होती है कि नींद और पाचन तंत्र दोनों खराब हो जाते हैं। भाई जो व्यक्ति कॉफी का अधिक सेवन करता है उस व्यक्ति को ठीक से ना तो नींद आती है और ना ही उनकी पाचन क्षमता रहती है, मतलब उनके खाने का अपच स्थिति हो जाती है। यार आपको पता है कि जब आपके शरीर में खाने का पाचन नहीं होता है, उस स्थिति में आपके पेट में जलन और दर्द होता है, और इस स्थिति में आपको पता है मिल्क और मैग्नीशिया आपको उपयोग करना चाहिए। लेकिन उसका कारण यही है कि कॉफी से आपकी नींद तो खराब होती है, उसके साथ में आपके शरीर में ज्यादा सेवन करने के कारण भोजन में अपाचन की स्थिति रहती है, ये स्थिति होती है। और दूसरी बात ये होती है, देखो कि जिन लोगों में ज्यादा कॉफी के सेवन करने में घबराहट वाली प्रॉब्लम तो होती है, हर किसी काम को करने के लिए आपको यदि शरीर माइंड में चिंता होती है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, वो इस कॉफी की ज्यादा सेवन करने से कारण होता है। और हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखना कि खाली पेट हमने अपने को कॉफी का कभी ज्यादा उपयोग नहीं करना है, क्योंकि खाली पेट जितने हम कॉफी का ज्यादा उपयोग करते हैं हमारी स्किन उतनी ज्यादा खराब होती है। आपकी स्किन के ऊपर अलग अलग प्रकार के धब्बे बन जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, उनका कारण ये कॉफी होती है। मैं ऐसे नहीं बोलता कि आप इस कॉफी का सेवन मत करो, लेकिन कॉफी का ज्यादा सेवन करने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। और इसमें ये देखो आगे इसमें दे रखा है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। हमारे शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, इसके कारण अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती है। बीमारियां कौन कौन सी हो जाती है कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाने का मतलब होता है कि आपके शरीर की सांसें फूलने लग जाती है। थोड़ा सा दौड़ते हो आपकी सांसें फूलने लग जाती है। लगातार आपके शरीर में थकावट आने लग जाएगी। हम लोग काम कम ही करेंगे लेकिन शरीर में थकावट उत्पन्न हो जाएगी और सीने में अपने होने लग जाएंगे। और एक अपना हम जानते ही हैं कि डिहाइड्रेशन, ये एक बीमारी और होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि अपने शरीर में तरल पदार्थों की कमी हो जाती है। मतलब हो सकता है किसी व्यक्ति के पसीना ज्यादा बाहर निकलने के कारण उसके शरीर में तरल पदार्थों की कमी हो जाती है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप कम से कम कॉफी का, मतलब दिन में 1 कप पीते हैं तो ठीक है, 2 कप पीते हैं तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कॉफी का उपयोग नहीं करें, क्योंकि करने से आपको पता है कि इसमें जो कैफीन नामक रसायन होते हैं उससे क्या क्या होती है। देखो आपके शरीर में घबराहट होती है, चिंता होती है, और खाली पेट पीने से आपकी स्किन भी खराब होती है, हड्डियों में लगातार कमजोरी होती है।
लगातार कमजोरी का मतलब आपके अंदर नहीं, ये वंशानुगत बीमारी होती है। और इसके बाद में मैंने आपको बता दिया ये ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि आप कॉफी का ज्यादा सेवन करने के कारण आपके शरीर में हड्डियों में कमजोरी, उसको बोलते हैं अपना। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है आपके शरीर में सांसें फूलना, और लगातार आपके थकावट, कि काम कम करेंगे थकावट ज्यादा होगी, सीने में दर्द होगा, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना। शरीर में फैट की मात्रा बढ़ने के कारण ये अपनी कमी होती है। और एक बीमारी अपनी और है डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपके शरीर में तरल पदार्थों की कमी हो जाती है। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको नींद में पाचन की स्थिति में प्रॉब्लम होती है। ठीक से आपको ना तो नींद आती है और ना ही आपको भोजन का पाचन होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप रात को सोते समय आपको थकावट, आप पहले से थके हो, तो आप कभी भी कॉफी का सेवन नहीं करें। तो आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि ये कॉफी का सेवन करें, लेकिन इसकी एक सीमित मात्रा होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कॉफी से फायदे तो ऐसे हैं कि हम लोग लगातार काम कर सकते हैं, और इससे हम लोग थकान थोड़ी बहुत ऐसे पहले से शुरू में से लगता है, लेकिन बाद में आने वाली पीढ़ियों को इनके द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेरे आपसे यही निवेदन है कि जितना हो सके उतना इसका सेवन कम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।